हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका साइंटिफिक अप्रोच टू फोरकास्टिंग। ये हमने डिमांड फोरकास्टिंग ही शुरू किया हुआ है, जिसमें हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि साइंटिफिक अप्रोच क्या हो सकती है फोरकास्टिंग करने के लिए। साथ ही में पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर्स आपके डिमांड फोरकास्टिंग को अफेक्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक वीडियो की PDF फाइल आपको मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम स्टेप्स की बात करते हैं कि साइंटिफिकली जो अप्रोच आपका माना जाता है फोरकास्टिंग करने का, एस्टिमेट्स को निकालने का, वो क्या होता है। ये स्टेप वाइज ही क्या है फॉलो करना पड़ता है अगर आप लोग साइंटिफिक वे में फोरकास्टिंग करने जा रहे हो। तो सबसे जो पहला स्टेप है वो देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपका आइडेंटिफाई एंड स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स और फोरकास्टिंग क्लियरली। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप फोरकास्टिंग कर किस पर्पस के लिए रहे हो, उसके क्या एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपने फुलफिल करनी है, किन चीज़ों का आपने अच्छे से ध्यान रखना है फोरकास्टिंग करते टाइम। आपका पहले तो गोल सेट होना चाहिए। आप किस चीज़ के बारे में फोरकास्टिंग करने जा रहे हो, एस्टिमेट्स को निकालने जा रहे हो, उसके ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए। सो पहला जो मेन स्टेप है वो है आइडेंटिफाई करना और ऑब्जेक्टिव को स्टेट करना बहुत ही क्लियरली। सेकंड जो आपका स्टेप होने वाला है वो है सिलेक्ट एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ फोरकास्टिंग क्लियरली। अब क्या करना है, आपने एक अच्छे से मेथड को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं फोरकास्टिंग करने के लिए। हमने पढ़ा भी था कि आपके मेथड्स हैं, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए गुड फोरकास्टिंग वाला। तो उसमें आपका कम्प्लेक्स क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। एक अच्छा मेथड आपको लेकर चलना चाहिए। तो सेकंड स्टेप वही है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो अपनी फोरकास्टिंग को। सेकंड है मेथड को चूज करो कि आप लोग कौन सा मेथड लगाने वाले हो फोरकास्टिंग करने के लिए। थर्ड है आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स अफेक्टिंग द डिमांड फॉर द गिवन प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब ऐसे जो है वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो कि आपके डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में बहुत चीज़ें हमने पढ़ी थी कि सब्सटीट्यूट है, इनकम है। अगर हम यहाँ पे डिमांड फोरकास्टिंग की बात करें तो बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स जो भी डिमांड को अफेक्ट करने जा रहे हैं उनके वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना, उनको इकट्ठा करना। तो आइडेंटिफाई करना वेरिएबल्स को जो कि डिमांड को अफेक्ट करने जा रहे हैं ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट और सर्विसेज। फोर्थ स्टेप है आपका एक्सप्रेस दिस वेरिएबल इन एप्रोप्रिएट फॉर्म। जो भी आपने वेरिएबल्स अब कलेक्ट किए हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ABC की फॉर्म में अगर वेरिएबल्स मैंने कलेक्ट किए हैं तो उनको क्या है सीरीज वाइज लगाना, उसको एप्रोप्रिएट फॉर्म्स में लगाना कि कौन सा स्टेप आप लोग कौन सा वेरिएबल कहाँ पर यूज़ करने जा रहे हो। तो एप्रोप्रिएट फॉर्म्स में उनको क्या करना, एक्सप्रेस करना। फिफ्थ है आपका स्टेप कलेक्ट द रेलिवेंट डाटा टू रिप्रेजेंट द वेरिएबल्स। अब जब हमने एप्रोप्रिएट फॉर्म्स में वेरिएबल को लिख लिया है, उसको क्या किया है, एक्सप्रेस कर दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही क्या करेंगे, वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली अब डाटा को कलेक्ट करेंगे कि ऐसा डाटा, जैसे ये ए है, ए का कुछ ऐसा डाटा जो उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करे। उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है, रेलेवेंट डाटा को कलेक्ट करना है। ये हो गया आपका फिफ्थ स्टेप में कलेक्ट द रेलेवेंट डाटा। स्टेप सिक्स्थ है डिटर्मिन द मोस्ट प्रोबेबल रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिमांड में क्या है कि प्राइस और अगर डिमांड का रिलेशनशिप आप लोग लेकर चलते हो तो आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, प्राइस इंक्रीज होगा, डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंड करती हैं। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो मतलब आपने ऐसा रिलेशनशिप को डिटर्मिन करना है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए यूजिंग द एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक। बहुत ही अच्छे से टेक्निक का यूज़ करते हुए, एक एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज़ करते हुए रिलेशनशिप को डिराइव करवाना है, रिलेशनशिप को डिटर्मिन करवाना है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। स्टेप सेवन्थ है सुटेबल अजम्पशंस शुड बी फोरकास्टेड। अब जो भी आपने वेरिएबल्स को एक्सप्रेस किया है, डिटर्मिन किया है, उसके रिगार्डिंग क्या है, एस्टिमेट्स जो हमने लगाने हैं, अजम्पशंस क्रिएट करनी है, वो फोरकास्ट करनी है। एंड द आउटकम्स आर इंटरप्रिटेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ मार्केट शेयर, turnover of the firm in respect of value and volume, combination of product, individual product size and brands of each individual product and so on। ये आपका 7th स्टेप है। अब जो भी आपने वेरिएबल्स को एक्सप्रेस किया है, डिटर्मिन किया है, उसके रिगार्डिंग क्या है, एस्टिमेट्स जो हमने लगाने हैं, अजम्पशंस क्रिएट करनी है, वो फोरकास्ट करनी है। एंड द आउटकम्स आर इंटरप्रिटेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ मार्केट शेयर, टर्नओवर ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यू एंड वॉल्यूम, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंडिविजुअल प्रोडक्ट साइज एंड ब्रांड्स ऑफ ईच इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सो ऑन।
ये हमने क्या है वेरिएबल्स को लगाया है, जैसे कि अजम्पशंस आपने फोरकास्ट कर ली और उनको आउटकम को भी इंटरप्रेट करना सभी ग्राउंड्स पे, मार्केट में कितना शेयर होने वाला है, टर्नओवर क्या होने वाला है, कितनी वैल्यू, कितनी वॉल्यूम, कितना प्रोडक्ट का साइज होना चाहिए, ब्रांड कौन सा होना चाहिए, तो ये सारा कुछ एंड वाले मेथड में आ जाता है। एंड लास्ट स्टेप इज लेट देयर बी अल्टरनेटिव फोरकास्ट टू मेक द फोरकास्टिंग एक्सरसाइज मोर मीनिंगफुल। आपने जब अपनी फोरकास्टिंग प्रोसेस को अच्छे से क्लियरली लागू कर दिया है, उसको आगे लेकर जाना चाह रहे हो, तो उसके साथ में कुछ अल्टरनेटिव फोरकास्ट भी रखिए ताकि आपकी जो फोरकास्टिंग है वो और भी ज़्यादा मीनिंगफुल बन सके। उसके साथ में अलग अलग से वेरिएबल्स को, अलग अलग मेथड को भी डिराइव कीजिए साथ में। देयर शुड बी द अल्टरनेटिव फोरकास्ट जो आपकी फोरकास्टिंग को और भी ज़्यादा मीनिंगफुल बना देती है। अब ये स्टेप है, इनको इनके स्टेप वाइज ही लिखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने पहले कोई और स्टेप लिख दिया, क्योंकि ये स्टेप वाइज ही चीज़ें चल रही है। एक बार दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, ऑब्जेक्टिव्स को स्टेट करना। और जब हमने ऑब्जेक्टिव को स्टेट कर लिया तो एक अच्छा मेथड उसके लिए निकालना, एप्रोप्रिएट मेथड को डिराइव करना। जब मेथड आ गया उसके बाद जो मेथड्स के वेरिएबल्स होंगे, क्या क्या चीज़ें हमने लेनी है, वो सारा कुछ आइडेंटिफाई करना। फिर उन जो वेरिएबल्स हैं उनको एप्रोप्रिएट फॉर्म्स में लगाना। जब हमने एप्रोप्रिएट फॉर्म्स उनको दे दी तो उन जो हमने फॉर्म्स दी हैं उसके लिए भी डाटा को कलेक्ट करना। जब हमने डाटा कलेक्ट कर लिया तो ये देखना कि रिलेशनशिप को डिराइव करवाना किसमें, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में। फिर आ जाता है आपने अजम्पशंस लगानी है फोरकास्टिंग की, किन किन के रिगार्डिंग लगानी है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। और लास्ट वन क्या आ जाएगा कि आपने एक साथ में अल्टरनेटिव फोरकास्ट भी रखना है ताकि वो आपके फोरकास्ट को और भी ज़्यादा मीनिंगफुल बना सके। ये था आपका साइंटिफिक अप्रोच। अब हम करने जा रहे हैं जो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करती है आपकी डिमांड फोरकास्टिंग को। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ गुड्स। गुड्स का नेचर भी क्या करता है, उनको इफेक्ट करता है। डिमांड फोरकास्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट दैट द गुड्स मे बी प्रोड्यूसर गुड्स। अब क्या होता है कि जो जिस चीज़ के बारे में आप फोरकास्ट करने जा रहे हो, अब ये तो पता हो कि वो गुड्स कैसी हैं। अब गुड्स क्या होती हैं, प्रोड्यूसर गुड्स भी होती हैं, कंज्यूमर गुड्स भी होती हैं, सर्विसेज भी होते हैं। तो सबसे पहले उनका नेचर डिराइव करना। अपार्ट फ्रॉम दिस डिमांड फोरकास्टिंग ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल कॉमोडिटीज़। साथ ही में आपकी जो डिमांड फोरकास्टिंग है वो किस पे डिपेंड करती है, ताकि आपकी जो कॉमोडिटी है ड्यूरेबल है, बहुत ड्यूरेशन तक चलने वाली है, या फिर क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड है। तो आपने ये सारे के सारे नेचर को क्या करना है, ध्यान में रखना है अपनी कॉमोडिटी के नेचर को। कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करवाने जा रहे हो या आप मान सकते हो कि प्रोड्यूसर की गुड्स को डिराइव करने जा रहे हो। जो सेकंड है वो है आपका लेवल ऑफ कंपटीशन। लेवल ऑफ कंपटीशन भी देखना है कि किसके साथ आपने compete करने जा रहे हो। मार्केट कंपटीशन बहुत अफेक्ट करता है डिमांड की फोरकास्टिंग को। बहुत अगर मार्केट में हाईली कंपटीशन चल रहा है तो फोरकास्ट इज कंजर्वेटिव टेकिंग इनटू अकाउंट द एक्शन ऑफ कॉम्पिटिटर्स। तो आपने क्या देखना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स कैसा एक्शन लेने जा रहे हैं, तो उससे अकॉर्डिंगली आप अपने एक्शन को डिराइव करोगे। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर आउटलुक फॉर द इंडस्ट्री ड्यू टू एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स। तो ये आपके फ्यूचर पे भी कई बार डिपेंड करता होता है, ताकि जो आपकी इंडस्ट्री है वो नई नई फॉर्म्स को लेकर आ रही है। तो ये कंपटीशन किस पे डिपेंड करता है कि आप पे अगर बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो दूसरे कॉम्पिटिटर्स को पहले तो थोड़ा उनकी तरफ भी ध्यान दो, उनकी तरफ देखो। साथ ही में ये भी आउटलुक लगाओ कि नई नई जो फर्म्स आपके मार्केट में आ रही है वो कैसा काम करती जा रही है। थर्ड है प्राइस। डिमांड फोरकास्टिंग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है आपका बाय द प्राइसिंग पॉलिसीज़ कैसी चल रही हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का भी रोल कहीं ना कहीं आ जाता है। हायर प्राइजेस इन फ्यूचर, अगर हम मानकर चलते हैं कि भविष्य में किसी चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, वो आपकी फ्यूचर की डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगी। तो इससे क्या होगा, अगर फ्यूचर में हम लोग सोचते हैं कि जो प्राइस चीज़ों का बढ़ने वाला है, तो लोग क्या करते हैं, अभी प्रेजेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटीज़ को क्या है बल्क में ख़रीदना शुरू कर देते हैं, स्टोर करना शुरू कर देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग भी आपने डिमांड फोरकास्टिंग लगानी है। और सर्विसेज अनलेस इट इज़ सप्लीमेंटेड बाय हाई क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइसिंग पॉलिसी बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट होती है। हायर प्राइजेस फ्यूचर में इन्फ्लुएंस करती है फ्यूचर डिमांड के प्रोडक्ट को या सर्विसेज को।
अनलेस इट इज़ सप्लीमेंटेड बाय हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। जब तक ये सप्लीमेंटेड हो जाता है बाय किससे, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट से। तो इसमें मेन कारण यही होता है कि आपके जो फैक्टर्स हैं वो प्राइस भी कहीं ना कहीं फैक्टर होता है डिमांड फोरकास्टिंग को आगे बढ़ाने के लिए, उनका फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। तो प्राइस इसमें आपका आ जाएगा। अगर हम ये मानकर चलें कि अब फ्यूचर में प्राइस किसी चीज़ का कम होने वाला है तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्वालिटी को भी ध्यान में रखना है, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स को भी ध्यान में रखना है कि अगर कल को प्राइस किसी चीज़ का बढ़ने वाला है इसका मतलब उसकी चीज़ आप लोग प्रोडक्शन है वो हाई क्वालिटी की लोगों को दे रहे हो, उनके बारे में भी क्या है सारी की सारी जानकारी आपको कलेक्ट करनी है। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, रैपिड चेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी का लेवल कैसा है कि अब टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं वो ऑब्सोलेट हो जाते हैं, मतलब उनका जो यूज़ है धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो फ्यूचर में कई बार ये होता है कि प्रोडक्ट्स जो आप बनाने जा रहे हो उनका यूज़ कुछ ज़्यादा होता है। तो रैपिड चेंजेस आती हैं टेक्नोलॉजी में, हैव पोटेंशियल और रेंडिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑब्सोलेट इन फ्यूचर। अब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स आपके अच्छे से चल रहे हैं प्रेजेंट में, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आपको ध्यान रखना है कि वो ऑब्सोलेट ना हो जाए फ्यूचर में, ताकि आप जो प्रोडक्शन करने जा रहे हो वो आपको लॉस ना दे दे। एग्जाम्पल है जैसे बहुत एकदम से क्या आया था, ड्रास्टिक फॉल आया था ना डिमांड में, ब्लैक एंड वाइट टीवी जब चलते थे। अब तो हाँ आजकल लोग क्या है एलईडीज वगैरह उनका यूज़ करते हैं। तो पहले लोग क्या है ब्लैक एंड वाइट टीवी का यूज़ करते, उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड में गिरावट आ गई थी, क्योंकि जब हमें कलर टीवी की इंट्रोडक्शन हुई थी तो लोगों ने वो टीवी खरीदने शुरू कर दिए। बहुत ये लास्ट 15 ईयर्स इन इंडिया में बहुत ज़्यादा रैपिड डिक्रीज़ आया है आपके ब्लैक एंड वाइट टीवी में। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि आप फॉरकास्टिंग के डिमांड को कैसे करने जा रहे हो उनको रिलायबल बनाने के लिए। सो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अराइविंग एट अ रिलायबल डिमांड फोरकास्ट इन फ्यूचर। लास्ट है आपका इकोनॉमिक आउटलुक। फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लेज इन इम्पॉर्टेंट रोल टू फोरकास्ट डिमांड इन फ्यूचर। आज की जो इकोनॉमिक में डेवलपमेंट हो रही है, इकोनॉमी में जो भी सुधार हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए, डिमांड फोरकास्टिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। पॉजिटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हो रही है, मतलब सारा कुछ अगर इकोनॉमी में अच्छा चल रहा है ड्यू टू हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये क्या करेगा, ये इनफ रीज़न है कि आप ऑप्टिमिस्टिक हो, मतलब आशावादी हो अपनी डिमांड फोरकास्ट को देते हुए। अगर सारा कुछ मार्केट में सही चल रहा है ना, अच्छे स्टेबिलिटी है, तो क्या है आप ये मानकर चलो कि कहीं ना कहीं आपको भी प्रॉफिट होने वाला है, आपकी जो रफ्तार है वो अच्छी चल रही है। लेकिन अगर इकोनॉमी आपकी स्टेबल नहीं है, अच्छे से काम नहीं कर रही है, वहाँ पर आपको खतरा होता है कि आपकी फोरकास्ट कहीं ना कहीं गलत हो सकती है। आपको अंदाज़ा नहीं होता, जैसे हमने ये बताया ना टेक्नोलॉजी में एकदम से डिमांड का गिर जाना, तो फोरकास्ट जो आपके फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये सारे के सारे उनके पीछे फैक्टर्स को आपको लेकर चलना पड़ेगा अच्छी फोरकास्टिंग करने के लिए। तो ये थे आपके फैक्टर्स। आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।